स्मृतियों को स्मरण करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे लखनऊ वासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से श्रद्धेय अटल जी को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं श्री नीरज सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने विगत 3 वर्ष से श्रद्धेय अटल जी की स्मृतियों को यहां पर लखनऊ वासियों के लिए आरोग्यता की संपूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस अटल स्वास्थ्य मेले के आयोजन को यहां पर प्रारंभ किया। और जो मुझे बताया गया कि पहले स्वास्थ्य मेले में 7,500 से अधिक लोगों ने लाभ लिया, दूसरे आरोग्य मेला में 10,500 से अधिक लोगों ने इसका लाभ लिया और कल और आज में भी हजारों लोगों ने इस आरोग्य मेले के लाभ लेने के साथ साथ केंद्र और राज्य शासन की विभिन्न उन योजनाओं से जुड़ करके जिनसे वे अब तक वंचित थे, उनसे लाभान्वित हुए हैं। यहां पर आने के पहले नीचे मंच के नीचे मुझे दिव्यांगजनों के साथ संवाद करने और उन्हें दिव्यांगजन कृत्रिम अंग उपकरण वितरित करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, ब्राइंड स्टिक, हियर एड, ये सभी उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया। ये सहायक उपकरण है। किसी भी दिव्यांग के साथ जब ये सहायक उपकरण जब उसके पास होते हैं तो वह अपने को पूर्णांगता का अनुभव करते हुए एक सामान्य दिनचर्या की तरह अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुरूप आज देश ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जब देश पूरी दुनिया के लिए लोकतंत्र और विकास के एक मॉडल के रूप में दुनिया के सामने आगे बढ़ रहा है, तो हम सबके लिए सौभाग्य की बात होनी चाहिए कि आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने में 75 वर्ष पहले जिस ब्रिटेन से हमने आजादी प्राप्त की थी, 75 वर्ष आते आते आज उस ब्रिटेन को पिछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, आगामी कुछ दिनों में लखनऊ में कुछ बड़े आयोजन होने हैं और बड़े आयोजन के साथ अपने आप को जोड़ने की एक मानसिकता प्रदेश लखनऊ वासी को और प्रदेशवासी को तैयार करनी होगी। सबसे पहला कार्यक्रम यहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का होने जा रहा है फरवरी 2023 में। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए लखनऊ वासियों को देश और दुनिया से आने वाले 10,000 से अधिक उद्यमी और निवेशकों के स्वागत के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। इसके माध्यम से लाखों करोड़ रुपए का निवेश लखनऊ और प्रदेश के अंदर आएगा और प्रदेश के लाखों नौजवानों के लिए नौकरी की नई सुविधाएं वहां से निकलेंगी। इस विश्वास के साथ एक कार्यक्रम आयोजित करने का अवसर लखनऊ को प्राप्त होगा। साथ ही साथ दुनिया के 20 विकसित देश जो G20 के रूप में विख्यात है, ये वे 20 देश हैं जिनमें दुनिया की 60% आबादी निवास करती है, जिनका दुनिया के 75% व्यापार पर अधिकार है और जिनके पास दुनिया की 85% जीडीपी पर जिसका एकाधिकार है। जिन देशों के पास दुनिया के अंदर होने वाले 90% पेटेंट का अधिकार है, उन 20 देशों के नेतृत्व का अवसर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को प्राप्त हुआ है। पहली बार आजादी के बाद हो रहा है और G20 के भी कुछ आयोजन लखनऊ में होने हैं। लखनऊ के इस आयोजन के साथ अपने आप को जोड़ना प्रत्येक लखनऊ वासी के लिए गौरव की बात होनी चाहिए और इस देश से लखनऊ वासी उसके लिए अपने आप को तैयार करेंगे, क्योंकि लखनऊ से सरदार अटल जी की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। 5 बार देश की संसद में सांसद के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की का प्रतिनिधित्व किया था। जनप्रतिनिधि लखनऊ के नेतृत्व यहां पर एक प्रतिनिधि के रूप में लखनऊ का, लेकिन नेतृत्व पूरे देश को अटल जी ने लखनऊ के माध्यम से दिया। ये लखनऊ के लिए गौरव की बात है और
लखनऊ की इस विरासत को आज देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी पूरे देश के अंदर भारत को सुरक्षा का बेहतर माहौल देकर के अटल जी की इस विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज डबल इंजन की सरकार ने अनेक मानक गढ़े हैं। हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। स्वास्थ्य की सुविधाएं स्तर पर हो, हम गांव-गांव में जहां पर चिकित्सकों की उपस्थिति नहीं हो पाती है, वहां टेली कंसल्टेशन और टेली मेडिसिन की सुविधा उपलब्ध करवा सके, इस पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। और यही नहीं, प्रदेश के अंदर 6 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर, यह भी बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अभी इसमें हमें बहुत सारे मानक आगे बढ़ाने हैं। जिन लोगों के आयुष्मान भारत के कार्ड बने हैं, वे गोल्डन कार्ड जरूर बनवा लें, क्योंकि बिना पैसे के सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। और ये जो मेले लग रहे हैं, स्वास्थ्य मेले, इन स्वास्थ्य मेलों में स्वास्थ्य संबंधी वे सभी कार्यक्रम चलते हैं। केंद्र और राज्य शासन से जुड़ी हुई आयुष्मान भारत का हो, ट्यूबरक्लोसिस से मुक्ति का हो, या फिर मातृ वंदना से जुड़े हुए कार्यक्रम हो, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता के तमाम कार्यक्रम हैं, जिन कार्यक्रमों के माध्यम से हम एक गरीब का, एक किसान का, एक नौजवान का, या जीवन में किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य संबंधी उन समस्याओं के समाधान करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा श्री नीरज सिंह जी को कि बड़ी तन्मयता के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम को प्रतिवर्ष आयोजित करने का जो निर्णय लिया, लगातार तीसरे वर्ष भी उसी भव्यता के साथ, उसी दिव्यता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। मेरी कल इच्छा थी इस कार्यक्रम में, उद्घाटन कार्यक्रम में रहने की, लेकिन मुझे एक आवश्यक कार्यक्रम से बाहर जाना पड़ा। और जब सायकाल में वापस आया, तब भी मैंने फोन से जानकारी ली कि स्वास्थ्य मेले की क्या स्थिति है। मुझे बताया गया कि हजारों लोग स्वास्थ्य मेले में आए, उन्होंने स्वास्थ्य मेले का लाभ लिया और स्वास्थ्य मेले के माध्यम से उन्होंने उस क्षेत्र में, प्रदेश और देश के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ परिवर्तन हुआ है, कौन सी नई योजनाएं आई हैं, और किन योजनाओं से हम कैसे किसी गरीब को, किसी किसान को, किसी नौजवान को, किसी महिला को लाभान्वित कर सकते हैं। इन सभी योजनाओं का लाभ वहां पर विस्तृत रूप से देने का कार्य हुआ है। आज इसकी एक झलक मुझे भी यहां देखने को मिली है। मैं इस अवसर पर श्री नीरज सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं, बधाई देकर सफल आयोजन के लिए हृदय से बधाई देता हूं। सदैव अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि लखनऊ आदरणीय रक्षा मंत्री जी की कर्मभूमि है, और उनके नेतृत्व में लखनऊ और प्रदेश आज विकास की जिस नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, वह निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। आरोग्य मेले के आयोजन निरंतरता को प्राप्त करेंगे, इस विश्वास के साथ आप सबको वर्ष 2023 की अभी से मैं अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि वर्ष 2023 हम सब के लिए शुभ और मंगलकारी होगा, और हम सब भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के वर्तमान अभियान के हिस्से बनकर के फिर से उत्तर प्रदेश को देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। अधिकांश लोगों की धारणा है कि